हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय रेलवे के एक ऐतिहासिक कदम पर चर्चा करूंगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। भारत और जापान 2029-30 में शिनकानसेन की नवीनतम संस्करण अल्फा एक्स, जिसे E10 के नाम से भी जाना जाता है, को एक साथ पेश करने के लिए तैयार है। शुरुआत में भारत को शिनकानसेन E5 प्राप्त होने वाला था, लेकिन अब भारत का अधिक उन्नत E10 अपनाना हाई स्पीड रेल तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाना है। ये रणनीतिक विकास हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और जापान के बीच गहरे संयोग को उजागर करता है, जो महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ा है। इस परियोजना का उद्देश्य अहमदाबाद और मुंबई के बीच रेल यात्रा में क्रांति लाना है, जो दोनों शहरों को जोड़ने का काम करेगी। शिनकानसेन, जिसे बुलेट ट्रेन के रूप में जाना जाता है, जिसकी अधिकतम गति 320 किलोमीटर पर आवर है, भारत की उच्च गति रेल प्रणाली के लिए पहले की योजना थी। हालांकि शिनकानसेन E10 को पेश करने पर सहमति बनी है, जो एक बेहतर संस्करण है और 400 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति प्रदान करता है। E5 श्रृंखला एक जापानी शिनकानसेन हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे 5 मई 2011 से तोहोकू शिनकानसेन सेवाओं पर ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। जापान का अपने देश और भारत में एक साथ E10 मॉडल लॉन्च करने की इच्छा हाई स्पीड रेल इनोवेशन में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत को E10 बुलेट ट्रेन के 2 मॉडल मिलने की उम्मीद है, जो एक अभूतपूर्व कदम है और भारत और जापान के बीच उन्नत रेलवे तकनीक को एकीकृत करने में गहरे सहयोग को दर्शाता है। भारत को शिनकानसेन E10 प्राप्त करने के साथ साथ देश अपने स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेनों के विकास में भी प्रगति कर रहा है। भारत के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा BEML लिमिटेड के सहयोग से 2 अर्धो हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण किया जा रहा है। ये ट्रेनों के निर्माण के लिए 867 करोड़ रुपए के अनुबंध किया गया है, जिसे 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये ट्रेनें 2080 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति पर चलने के लिए डिजाइन की गई है, जबकि इनकी क्रूजिंग गति लगभग 2049 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये विकास भारत के हाई स्पीड रेल निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अनुरूप है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए बुनियादी ढांचा, जिसमें 21 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे की सुरंग और विभिन्न पुल शामिल है, भारत के रेलवे मंत्रालय की देखरेख में तेजी से विकसित हो रहा है। 2028-30 के लिए पूर्ण रूप से संचालन शुरू करने की योजना के साथ, जो स्वदेशी ट्रेनें E10 शिनकानसेन के साथ मिलकर कुशल और टिकाऊ उच्च गति रेल सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर केंद्र गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 50 साल के ऋण के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तपोषण प्रदान किया गया है। ये ऋण, जो परियोजना लागत के लगभग 80% है, 0.1% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है, जिनमें भारत के हाई स्पीड रेल बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाया गया है। ये परियोजना
न केवल गति पर केंद्रित है बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक को अनुकूलित करने पर भी जोर देती है, जिससे अधिक सामांश क्षमता और अत्यधिक तापमान और धूप के प्रति टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके। जापान के साथ भारत का सहयोग शिनकानसेन ट्रेनों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार संशोधित करने में भी शामिल है, जिससे अधिक सामान की जगह बेहतर धूप प्रबंधन और अन्य। प्रारंभिक 2022 के लॉन्च तिथि से देरी के बावजूद मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने हाल के महीनों में रफ्तार पकड़ी है। सभी नागरिक अनुबंधों को मंजूरी मिल चुकी है और जमीन अधिग्रहण और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2028-30 तक भारत को अपना पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिल जाएगा, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा को केवल 2 घंटे और 7 मिनट में क्रांतिकारी रूप से बदल देगा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद।